हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे वेटेज का चैप्टर है, मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो कहते हैं तुम लोगों को पता होंगी और कुछ नहीं भी पता होंगी। ठीक है, मैं लेकिन बिल्कुल ये मान के चलता हूँ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इसमें। ठीक है, जो कि एक गलत है, गलत बात है। पता तुम्हें सब कुछ है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब एक वर्ड आ गया स्पीसीज। स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति। जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीसीज है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, अगर वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे फिर तुम लोग प्रोड्यूस हुए, तो यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है। एक तो किसी भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ के लिए, किसी भी एक प्रजाति के लिए अर्थ पे बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। और दूसरा जो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है वो ये है कि लाइफ अर्थ पे बनी रहे, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्योंकि जो आज है वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद नहीं रहेगा। तो अर्थ पे लाइफ कैसे रहेगी? जब जो आज है वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर जाए, है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म आज है और वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर जाता है, तो जो अभी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो नया ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करेगा एंड फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। वाई रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर अ स्पीसीज़? तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज़ बनी रहे अर्थ पे, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा क्या है? इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन है तो ही लाइफ कंटिन्यू रहेगी अर्थ पे, अदरवाइज लाइफ कंटिन्यू नहीं रहेगी। अब आता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कितने तरह का? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक, अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और सेक्स सेल इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, सिंगल पेरेंट एंड सेक्स सेल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो एंड सेक्स सेल इन्वॉल्व ना हो, ध्यान रखना। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ एक वर्ड आया, सेक्स सेल्स। ठीक है, इसे भी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो क्लियर करनी जरूरी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया? ध्यान रखना, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें वेरिएशन नहीं मिलती है। यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। ठीक है, कुछ केसेस में वेरिएशन आती है। किस केसेस में वेरिएशन आएगी वो मैं बताऊंगा। जब कुछ छेड़छाड़ की जाएगी तो वेरिएशन आएगी, अदरवाइज वेरिएशन नहीं आती। ठीक है, अगर कोई पूछे तुमसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ऑफस्प्रिंग, नया ऑर्गेनिज्म जो है अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है? यस। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। जो दो पेरेंट्स से जो एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा, दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से जो नया एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा, जहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन asexual reproduction offsprings are exact copy of their parents. In sexual reproduction there is a variation in parents and offspring. एक वर्ड आ गया वेरिएशन, एक वर्ड आ गया ऑफस्प्रिंग। ये आगे देखते हैं क्या है। पहले बता दूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन पक्का मिलेगी। देखो, तुम हो, है ना,
तुम अब तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर, ठीक है, कि वह के दोनों की वजह से हो तुम अर्थ पे यहाँ पे अभी, ठीक है, जो घूम फिर रहे हो। तो तुम्हारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो तुम्हारी मदर के कैरेक्टर भी हैं और तुम्हारे फादर के कैरेक्टर भी हैं, दोनों के कैरेक्टर है ना। तो इसलिए तुम ना अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। ऐसा नहीं कह सकता कि तुम बिल्कुल अपने पापा से मिलते हो, या ऐसा नहीं कह सकता कि तुम अपनी मदर से मिलते हो। तुम में कुछ कैरेक्टर्स फादर के हैं, कुछ कैरेक्टर के हैं मदर के हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं कैरेक्टर जो तुम यहाँ डेवलप कर ले, तो जैसे निकम्मापन है तुम्हारा, ये निकम्मापन जो है ना तुम्हारे मदर से आया ना तुम्हारे फादर से आया, वो तुमने यहीं डेवलप किया, उसे भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन वो जो निकम्मापन है ना, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जेनेटिक्स में, ठीक है, चिंता मत करो, सब पढ़ाऊँगा तुम्हें।